हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये सब बढ़िया होंगे। तो आज हो गया हमारा 16 अक्टूबर 2025। तो चलिए चलते हैं आज की डेली करंट अफेयर की क्लास की और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स क्या क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इस अनुसंधान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री सेकंड। ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्रीय मंत्री और भारतीय है। ठीक है। यहाँ देश का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्रीय 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में गूगल एआई हब कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है। गूगल विशाखापट्टनम में भारत का पहला गीगावाट स्केल डेटा सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हब बना रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश के डिजिटल तथा आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। ठीक है। 5 वर्षों 2026 से लेकर 2030 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ निवेश गूगल अब तक का भारत में सबसे बड़ा निवेश करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत गोयनका। ठीक है। तो इसमें फिक्की के बारे में बोला है, तो हम फिक्की के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, ठीक है, स्थापना हुआ था 1927 में। ठीक है। प्रारंभ क्या है? गैर सरकारी एवं लाभ निरपेक्ष संगठन। महत्व क्या है फिक्की का? भारत का सबसे पुराना और बड़ा शीर्ष व्यापार संगठन भी यही है। ठीक है। ऐतिहासिक भूमिका क्या है हमारी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है। गुरुग्राम में डिजिटल प्रशासनिक की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क क्यूआर बेस्ड ट्रैफिक चालान पेमेंट कियोस्क, ठीक है, शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य चालान भुगतान प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिकरण अनुकूल बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिसका आंसर का डी शिवानंद ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी आई द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जिसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों में जारी किए गए हैं? जिसका आंसर होगा 4। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप देश के भीतर GHG उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए भारत का पहलू घरेलू कार्बन बाजार विकसित किया है। ठीक है। इसके तहत अधिसूचित ऊर्जा संरक्षण और अधिनियम 2001 के तहत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में 11वें एशियाई एक्वेटिक्स 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा 11वें स्थान पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सोलानी सेन गुप्ता जी को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव की घोषणा करते हुए सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निर्देशक ईटी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई है। ठीक है। लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ सेन गुप्ता भारत के वित्तीय प्रणाली से जुड़ी कई नीतिगत और विनियामक पहलों में विशेष ज्ञाता रही है। ठीक है। तो ये रहे यानी कि आज 16 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आज की करंट अफेयर क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहा कीजिए, क्योंकि शुरू में तो आप लोग देख लेते हैं बट लास्ट तक नहीं देख पाते, जिससे मतलब आप लोगों को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जितने इजीली बताती हूँ मुझे लगता है कि ये इजी टाइप है ना, इसलिए शायद आप लोग देख नहीं पाते हो। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।